इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। संगीत ये उस जमाने की बात है जब लोग सादगी से जिंदगी गुजारा करते थे। एक दूर बसे पहाड़ी गांव में एक ईमानदार चरवाहा रहता था जिसका नाम अली था। अली अपनी भेड़ों और बकरियों के साथ खुश रहता, अल्लाह की इबादत करता और कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। अली हर सुबह फजर की नमाज पढ़ता और अपने जानवरों को चराने के लिए पहाड़ियों की तरफ ले जाता। वो अपने जानवरों से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी बकरियां और भेड़ें उसकी आवाज पहचानती थीं और उसके इशारे पर चलती थीं। अली की जिंदगी बहुत सादा थी। वो हमेशा लोगों की मदद करता और बच्चों को नेक अखलाकों की बातें सिखाता। गांव के लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल देते थे। एक दिन अली पहाड़ी पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था कि उसने दूर से धूल उड़ती देखी। कुछ सिपाही घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे। अली हैरान हुआ क्योंकि उसके गांव में कभी बादशाही सिपाही नहीं आते थे। उसने जल्दी से अपनी भेड़ों को इकट्ठा किया। उस वक्त के बादशाह का नाम मलिक फिरोज था, जो जुल्म और नाइंसाफी के लिए मशहूर था। वो अपनी रियाया से बहुत ज्यादा टैक्स लेता और गरीबों की कोई परवाह नहीं करता था। उसने कई बेगुनाह लोगों को सिर्फ इसलिए कैद किया था क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ बात की थी। मलिक फिरोज का एक वजीर था कासिम, जो उससे भी ज्यादा जालिम था। वो हमेशा बादशाह को गलत मशवरे देता और अपना फायदा देखता था। लोग उससे बहुत डरते थे। कासिम ने बादशाह से कहा कि पहाड़ी इलाकों में नया टैक्स लगाया जाए ताकि खजाना भरा रहे। बादशाह ने उसकी बात मान ली और हुक्म दिया कि पहाड़ी इलाकों में जाकर नया टैक्स वसूला जाए। जो टैक्स ना दे उसे कैद कर लिया जाए। यह जुल्म था क्योंकि वहां के लोग पहले ही गरीबी में जी रहे थे। जब गांव वालों को खबर मिली कि सिपाही टैक्स वसूलने आ रहे हैं तो सब परेशान हो गए। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सब इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। अली ने कहा कि वह खुद बादशाह से बात करने की कोशिश करेगा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, अली तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन बादशाह बहुत जालिम है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अली ने जवाब दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखकर वो जरूर कामयाब होगा। लोग उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे। किसी में बादशाह का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन सिपाही गांव में पहुंचे। सब लोग डर कर अपने घरों में छिप गए। अली अकेला मैदान में खड़ा था। सिपाहियों के सरदार ने उसे देखा और कहा, हम बादशाह का नया टैक्स वसूलने आए हैं। अली ने हिम्मत से जवाब दिया कि वह खुद बादशाह से मिलना चाहता है। सिपाहियों के सरदार ने अली की बात सुनकर जोर से हंसी लगाई। एक चरवाहा बादशाह से मिलना चाहता है, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। मगर अली के चेहरे पर जो यकीन और हिम्मत थी, वो देखकर सरदार हैरान रह गया। ठीक है, उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर तुम्हें महल ले चलता हूं, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं होगा। अली को हथकड़ियां पहनाकर सिपाहियों ने उसे घोड़े पर बिठाया और महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में अली ने देखा कि लोग कैसी बदहाली में जी रहे हैं। बच्चे भूखे थे, खेतों में फसलें सूख चुकी थीं और लोगों के चेहरों पर मायूसी और दर्द साफ झलक रहा था। 3 दिन के सफर के बाद वो लोग बादशाह के महल पहुंचे। अली ने इतना बड़ा और चमकदार महल पहले कभी नहीं देखा था। सोने की दीवारें, कीमती पत्थर और महंगे फर्श देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने सोचा, यह सारी दौलत तो उन्हीं गरीब लोगों की मेहनत से आई है जो भूखे सोते हैं। सिपाहियों ने अली को दरबार में पेश किया। बादशाह मलिक फिरोज अपने सोने के तख्त पर बैठा था। सिर पर बड़ा ताज और हाथ में सुनहरी छड़ी थी। उसकी आंखों में घमंड और जुल्म झलक रहा था। उसके बगल में उसका वजीर कासिम खड़ा था। यह कौन है जो मुझसे मिलने की जुर्रत करता है? बादशाह ने गुस्से से पूछा। सिपाही के सरदार ने जवाब दिया, हुजूर, यह एक चरवाहा है जो आपसे मिलने की गुजारिश कर रहा था। बादशाह हंसा। एक चरवाहा? क्या तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? अली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांति से कहा, हुजूर, मैं अपने गांव वालों की तरफ से आया हूं। जो नया टैक्स लगाया गया है, हम उसे नहीं दे सकते। हमारे पास खाने को भी मुश्किल से मिलता है। अगर हम यह टैक्स देंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। वजीर कासिम गुस्से से लाल हो गया। बादशाह सलामत, यह आपकी तौहीन कर रहा है, दी जानी चाहिए। बादशाह ने हाथ उठाकर वजीर को चुप कराया। वो अली की बेखौफी देखकर हैरान था। चरवाहे, तुम मेरे हुक्म को चुनौती देते हो? अली ने इत्मीनान से कहा, हुजूर, मैं आपके हुक्म को चुनौती नहीं दे रहा, बस आपको हकीकत बता रहा हूं। मेरी गुजारिश है कि आप खुद हमारे इलाके का दौरा करें और देखें कि लोग किस हाल में जी रहे हैं। एक आदिल बादशाह का फर्ज है कि वह अपनी रियाया की हालत जाने। दरबार में सन्नाटा छा गया।
किसी ने भी आज तक बादशाह से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। सबकी निगाहें बादशाह पर टिक गईं कि अब वो क्या फैसला करेगा। वजीर ने बादशाह के कान में कुछ कहा, मगर बादशाह ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। बादशाह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। चरवाहे, मैं तुम्हें अभी सजा नहीं दूंगा। तुम्हारी बातों में कुछ है। कल सुबह तुम्हें फिर बुलाया जाएगा, तब तक तुम्हें कैद में रखा जाए। अली को एक ठंडी और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। जमीन पर थोड़ा सा भूसा बिखरा था और कोने में पानी का एक बर्तन रखा हुआ था। अली ने घबराने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ करने लगा। उसका ईमान मजबूत था। वह जानता था कि अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी रात बादशाह मलिक फिरोज को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि वह एक रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा है और कोई उसे पानी नहीं दे रहा। अचानक वही चरवाहा आता है और उसे पानी पिलाता है। बादशाह ख्वाब से झल्ला कर जागा और गहराई से सोचने लगा। अगली सुबह वजीर कासिम बादशाह के पास आया और कहा, हुजूर, इस चरवाहे को सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि और कोई आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे। बादशाह ने कहा, मैं खुद फैसला करूंगा, इसे दरबार में लाया जाए। वजीर नाक हुआ। अली को फिर से दरबार में पेश किया गया। रात कैद में गुजारने के बावजूद उसके चेहरे पर इत्मीनान था। बादशाह ने पूछा, चरवाहे, क्या तुम अपनी बात पर कायम हो या माफी मांगना चाहोगे? अली ने बेखौफ होकर कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, माफी क्यों मांगूं? बादशाह ने कहा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें मौत की सजा दे सकता हूं। अली मुस्कुराया और कहा, हुजूर, मौत तो हर इंसान की तकदीर में है, बादशाह हो या गरीब। मैं मौत से नहीं डरता, मैं अपने रब से डरता हूं, जिसके सामने हम सब हाजिर होंगे। बादशाह के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम साबित कर सको कि तुम्हारा अल्लाह मेरे सोने चांदी के खजाने से बड़ा है तो मैं तुम्हारे इलाके का टैक्स माफ कर दूंगा। वजीर कासिम यह सुनकर परेशान हो गया। अली ने कहा, हुजूर, मैं कल सुबह आपको जवाब दूंगा। आज मुझे इजाजत दें कि मैं आपके महल को देख लूं। बादशाह ने इजाजत दे दी और हुक्म दिया कि अली को महल दिखाया जाए। वजीर सोच रहा था कि यह चरवाहा क्या चाल चला रहा है। अली ने पूरा दिन बादशाह के महल का मुआयना किया। उसने खजाना देखा, सोने चांदी के बर्तन, महंगे कपड़े और जेवरात देखे। उसने नौकरों और हिफाजतदारों की बड़ी तादाद देखी, मगर उसने यह भी देखा कि महल में कोई खुश नजर नहीं आ रहा था। सबके चेहरों पर खौफ और बेचैनी थी। शाम को वजीर कासिम अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि कैसे इस चरवाहे को नुकसान पहुंचाया जाए। उसने अपने खास लोगों को बुलाया और कहा, रात को इस चरवाहे का पीछा करो, देखो वह क्या करता है और किससे मिलता है। कोई साजिश हो तो मुझे फौरन खबर दो। रात को अली महल की छत पर गया। वहां से उसने आसमान पर चमकते सितारों को निहारा और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे हिकमत और सब्र अता फरमा। मेरा मकसद सिर्फ अपने लोगों की मदद करना है। कासिम के जासूस छुपकर उसे देख रहे थे और हर बात सुन रहे थे। अगली सुबह बादशाह के दरबार में बड़ी तादाद में लोगों का इतराम था। सब जानना चाहते थे कि यह चरवाहा बादशाह को क्या जवाब देगा। वजीर कासिम अपने जासूसों से मिली मालूमात पर गुमान कर रहा था और उसने बादशाह के कान में कहा कि यह चरवाहा साधारण नहीं है। अली को फिर दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने कहा, चरवाहे, क्या तुम अपना जवाब देने के लिए तैयार हो? बताओ, तुम्हारा अल्लाह मेरे खजानों से बड़ा कैसे है? दरबार में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें अली पर टिक गईं। अली ने इत्मीनान से कदम बढ़ाया और बादशाह के सामने खड़ा हो गया। अली ने पूछा, हुजूर, आपने इतनी दौलत क्यों इकट्ठी की है? क्या आप इसे अपने साथ कब्र में ले जा सकेंगे? बादशाह गुस्से से लाल हो उठा और बोला, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। मैं इकट्ठा करता हूं क्योंकि मैं बादशाह हूं। मेरी ताकत मेरी दौलत है। अली मुस्कुराया और कहा, हुजूर, अल्लाह ने आपको दौलत दी है और वही उसे वापस भी ले सकता है। कल अगर आप बीमार पड़े तो क्या यह खजाने आपको शिफा दे पाएंगे? मेरा अल्लाह जिंदगानी देता है, मौत देता है, बीमारी में शिफा देता है और गरीब को रियासत देता है। हुजूर, आपके खजानों की हिफाजत के लिए पहरेदार और दीवारें चाहिए, चोरों से बचाने के वास्ते किले चाहिए, मगर मेरे अल्लाह के खजाने की कोई हिफाजत नहीं करता और फिर भी वे कभी खत्म नहीं होते। वही देने वाला है। वजीर कासिम बेचैन हो गया और बोला, हुजूर, यह आपकी तौहीन कर रहा है। मगर बादशाह ने हाथ हिलाकर उसे चुप कराया। बादशाह अली की बातों से मुत्सर हो रहा था। पहली दफा उसने किसी की सच सुनने का एहसास किया। अली ने कहा, हुजूर, मेरे पास एक तजवीज है। आइए हम एक आजमाइश करें। आप अपना सबसे कीमती खजाना लें
और मैं अपना ईमान। फिर देखें कि किसे ज्यादा सुकून से नींद आती है और किसकी जिंदगी ज्यादा खुशगवार रहती है। बादशाह ने पूछा, यह आजमाइश कैसे होगी? अली ने कहा, आप अपना खजाना लेकर एक रात जंगली इलाके में गुजारें और मैं अपनी सादगी और ईमान के साथ। फिर देखें कि हम में से कौन ज्यादा परेशान रहेगा और किस पर खौफ ज्यादा छाएगा। बादशाह इस तजवीज से हैरान रह गया। वजीर चिल्लाया, यह बकवास है, एक बादशाह जंगली इलाके में क्यों जाएगा? बादशाह ने कहा, खामोश, मुझे इसकी बात में दिलचस्पी है। फिर उसने अली की तरफ देखा और कहा, मैं तेरी तजवीज कबूल करता हूं। कल रात हम दोनों जंगल जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं, बिना किसी हिफाजत के। दरबार में हलचल मची। वजीर कासिम ने कहा, हुजूर, यह बहुत खतरनाक है, यह चरवाहा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बादशाह ने जवाब दिया, अपनी हिफाजत कर सकता हूं, मेरे पास तलवार होगी। वजीर के दिल में गहरी साजिशों की धड़कन चल उठी। वजीर कासिम अपने कमरे में बैठा, कोई चाल सोच रहा था। उसने अपने भरोसेमंद आदमियों को बुलाया और कहा, कल रात जंगल में उस चरवाहे को खत्म कर देना। ऐसा लगना चाहिए जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। बादशाह को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। उसके आदमी सर झुकाकर निकल गए। अगली शाम बादशाह ने अपने साथ सोने का एक छोटा सा संदूक लिया और अली के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। वजीर कासिम ने ऊपर से मना करने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह के पास तलवार थी, जबकि अली के पास बस उसका आंसा था। जंगल बहुत गहरा और डरावना था। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। बादशाह थोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन अली बिल्कुल इत्मीनान में था। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। रात और गहरी हो गई। दोनों ने एक बड़े दरख्त के नीचे ठिकाना बनाया। बादशाह ने अपना संदूक पास रख लिया और तलवार हाथ में थाम ली। अली ने नमाज अदा की और फिर चैन से लेट गया। थोड़ी ही देर में वह सो गया, मगर बादशाह हर छोटी आवाज पर चौंक जाता था। आधी रात के करीब कुछ स्याह कपड़े पहने लोग पेड़ों के पीछे से निकले। यह वजीर कासिम के भेजे हुए कातिल थे। बादशाह ने उन्हें देखा, लेकिन डर के मारे खामोश रहा। उसने सोचा शायद वो उसका खजाना लूटने आए हैं। उसने तलवार और मजबूती से पकड़ ली। अचानक बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक में बादशाह ने देखा कि वह लोग करीब आ रहे हैं। उसी वक्त अली की आंख खुली। उसने आसमान की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कुरान की आयतें पढ़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर वो स्याह कपड़े वाले रुक गए, आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। तभी अचानक जंगल में किसी बड़े जानवर के गर्जने जैसी आवाज आई। सब डर कर भाग गए। बादशाह हैरान होकर अली को देखने लगा। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया और तारे चमकने लगे। अली बोला, हुजूर, अब आप आराम करें, मैं पहरा दूंगा। बादशाह नींद में नहीं जा सका। वो अली को देखता रहा, जो इत्मीनान से बैठा जिक्र कर रहा था। उसने सोचा, यह चरवाहा बिना हथियार सिर्फ अपने ईमान के सहारे कितना बेखौफ है, और मैं तलवार और खजाने के साथ भी डर में हूं। सुबह हुई तो बादशाह ने संदूक खोला और बोला, अली, मैं सारी रात इस खजाने की रखवाली करता रहा, फिर भी डरता रहा। तुम ईमान के साथ सोए और बेखौफ रहे। मुझे बताओ, यह कैसे मुमकिन है? अली मुस्कुराया और बोला, जब इंसान अल्लाह पर भरोसा कर ले तो डर कैसा? जंगल से लौटते वक्त बादशाह खामोश था। गहरी सोच में डूबा हुआ अली के साथ गुजरी वो रात उसके दिल में कुछ बदल चुकी थी। जब वो महल पहुंचा तो वजीर कासिम परेशान हालत में इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि बादशाह और चरवाहा दोनों सलामत वापस आ गए हैं। हुजूर, आप ठीक तो हैं? वजीर ने घबराकर पूछा। बादशाह ने ठंडे लहजे में कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। फौरन दरबार बुलाओ, मुझे एक अहम ऐलान करना है। कासिम के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसे शक हुआ कि कहीं उसकी साजिश खुल तो नहीं गई। दरबार में तमाम अमीर, वजीर और सिपाही जमा हुए। बादशाह मलिक फिरोज अपने तख्त पर बैठा, मगर उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी। अली को उसके दाएं तरफ खड़ा किया गया। सब हैरत से यह मंजर देख रहे थे। आखिर हो क्या रहा है? बादशाह बोला, आज रात मुझे एक सबक मिला है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी ताकत मेरे खजाने में है, लेकिन आज मालूम हुआ कि असली ताकत ईमान में है। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस चरवाहे ने मुझे बताया कि असली दौलत क्या होती है। वजीर कासिम बेचैन हो गया। उसने कहा, हुजूर, इस चरवाहे ने आप पर जादू कर दिया है।
बादशाह ने गुस्से से कहा, खामोश रहो, मुझे सब मालूम है। तुम्हारे आदमी हमें मारने आए थे। दरबार में हलचल मच गई। कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। बादशाह बोला, कासिम, मैंने तुम्हारे आदमियों को पहचान लिया था। तुम मेरा कत्ल करके तख्त हथियाना चाहते थे। उसने पहरेदारों को इशारा किया, इसे गिरफ्तार करो। वजीर को पकड़ लिया गया। वो चीखते हुए बोला, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने ऐलान किया, आज से मेरे मुल्क में जुल्म का दौर खत्म। मैं अपनी रियाया का खादिम बनूंगा। मालिक नहीं, पहाड़ी इलाकों से सारे टैक्स खत्म किए जाते हैं। लोग खुशी से झूम उठे। बादशाह ने अली की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें अपना नया वजीर बनाना चाहता हूं। अली ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे अपने गांव लौटना है। मेरा काम अपनी बकरियों को चराना है। मुझे वजारत की चाह नहीं। आप इंसाफ से हुकूमत करें, यही मेरे लिए बहुत है। बादशाह उसकी बात सुनकर गहराई से मुतासिर हुआ। अली अपने गांव लौट गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, अली, तुमने बादशाह को कैसे बदल दिया? अली मुस्कुराकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच्चाई कही। अल्लाह ने उसके दिल में हिदायत डाल दी। फिर वो अपनी सादी जिंदगी में लौट आया। बादशाह मलिक फिरोज एक आदिल हाकिम बन गया। वो अक्सर लोगों के बीच जाता और उनकी तकलीफें सुनता। उसके मुल्क में अमन और खुशहाली आ गई। लोग कहते थे, एक ईमानदार चरवाहे की सच्चाई ने जालिम बादशाह को इंसाफ पसंद बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमान की ताकत हर जुल्म से बड़ी होती है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे वह कभी अकेला नहीं पड़ता। इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। एक सच्चा और ईमानदार इंसान अपनी सिदत और सच्चाई से सबसे बड़े जालिम के दिल को भी बदल सकता है। अली की बेखौफी और सच्ची बातों ने बादशाह का दिल पलट दिया। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है वह कभी डरता नहीं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हक्का के रास्ते पर चलना और अल्लाह पर एतबार रखना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे अली के ईमान ने जालिम बादशाह को इंसाफ पसंद बना दिया, वैसे ही हमारा अच्छा किरदार भी लोगों के दिल बदल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें